A very good morning to all. Today we are discuss about the Chola केस स्टडी ऑफ चोला, यानी चोल के बारे में हम उसका अध्ययन करेंगे। द चोला किंगडम एट द प्रेजेंट लोकेटेड इन तमिलनाडु वाज स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया। जो चोल थे ये साउथ इंडिया के सबसे शक्तिशाली जो है साम्राज्य था। द चोल केम इनटू प्रोमिनेंस इन द 9th सेंचुरी। ये जो है 9th सेंचुरी में जो है इसका उदय हुआ। विजयाला एन ऑफिसर ऑफ द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम फाउंडेड द न्यू चोला डायनेस्टी। जो विजय आला था पल्लवों का एक विशेष कार्यकारिणी, उसने जो है चोल वंश की स्थापना की थी। ही कैप्चर द कावेरी डेल्टा एंड बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर एज हिज कैपिटल। उसने कावेरी डेल्टा तक को अपने उसमें कब्जा कर लिया था और तंजावुर को अपनी राजधानी बना लिया था। द इम्पोर्टेंट चोला रूलर एंड देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एज द फॉलो। इनमें से नीचे जो है कुछ महत्वपूर्ण चोला राजाओं के बारे में है और उनका क्या योगदान रहा इतिहास में। राजा राज फर्स्ट, आल्सो नॉन एज द मोहम्मदी चोलादेव एंड चोला मार्टंडा। राजा राज को जो है मोहम्मदी चोलादेव भी कहा जाता है। ही overran the eastern Chalukya kingdom of the Vengi and also captured the island of the लक्षद्वीप एंड मालदीव। उसने चालुक्यों के राज्य को भी और यहाँ तक कि आइसलैंड और जो द्वीप थे लक्षद्वीप और मालदीव पर भी अपना अधिकार कर लिया था। सेकंड राजेंद्र फर्स्ट ट्रांसफॉर्म द चोला किंगडम इनटू द माइटस किंगडम इन द इंडिया बाय द मिडल ऑफ द 11th सेंचुरी। इन्होंने 11वीं शताब्दी के मध्य तक जो है चोला राज्य को काफ़ी ऊंचाई तक ले गए थे, पावरफुल कर दिया था इन्होंने और विस्तार भी कर दिया था, उसका बढ़ा दिया था। ही अंडरटुक मिलिट्री कैंपेनिंग टुवर्ड नॉर्थ इंडिया, क्रॉसिंग द रिवर गंगा एंड डिफीटिंग टू नॉर्थ किंगडम। उन्होंने जो है अपनी मिलिट्री को वहाँ से किधर की साइड नॉर्थ भारत में भी बढ़ाया और नॉर्थ भारत के 2 राजाओं को हरा दिया और इसी मार्क हिज विक्ट्री ही एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगा कोंडा। जब उन्होंने गंगा के इलाके के 2 राजाओं को भी हरा दिया तो इसीलिए उनको एक जो है टाइटल दिया गया जिसको था गंगाई कोंडा, कन्क्वेर ऑफ द गंगा, यानी गंगा के इलाके को जीतने वाला। ही एनेक्स द होल ऑफ श्रीलंका, एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ओवर द पांड्या। यहाँ तक कि उन्होंने श्रीलंका तक भी कब्जा कर लिया था और पांडा और जो पाल किंग थे उनके भी ऊपर अपना दबदबा बनाया था। एक्सपेंडेड कमर्शियल कॉन्टैक्ट विद द मालय पेनिनसुला, और अपने जो वाणिज्य व्यापार को था उसको मालय तक प्रैरी तक पहुँचाया था। सेकंड पॉइंट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला। द चोला वर ग्रेट पैटर्न ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो चोला थे वो बहुत ही प्रेमी थे किसके, आर्ट और आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के। दे मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान दिए हैं इस क्षेत्र में। द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ तंजावुर एंड द गंगईकोंडा चोलापुरम हैव बीन विवाइडली डिस्क्राइब एंड प्रेस बाय द राइटर ऑफ द पीरियड। इस समय के जो लेखक थे उन्होंने तंजौर और गंग कोंडाई चोलापुरम के जो बारे में लिखा है कि किस प्रकार उन्होंने सुंदर से जो है शहरों का निर्माण किया। टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया रेज ग्रेट हाइट अंडर द चोला। और चोल वंश के दौरान ही जो मंदिरों का निर्माण था और उनकी वास्तुकला थी बहुत ही ऊंचे लेवल पर थी भारत में। द मेन फीचर ऑफ द चोला स्टाइल वाज बिल्डिंग ऑफ टैपरिंग स्टोरी अपॉन स्टोरी अबाउट द मेन डाइटी रूम। और जो चोला शैली की मुख्य विशेषता थी कि जो मुख्य देवता थे उनके कमरे के ऊपर की मंजिल की इमारतों पर भी निर्माण किया गया था, गर्भगृह जिसको बोलते हैं। अनदर मेन फीचर ऑफ दिस टेम्पल वाज विमाना और द ग्रांड टॉप मोस्ट टावर सिटिंग
अपॉन दीज इंट्रिकेटली कर्व्ड स्टोरी। और जो इनकी पिरामिड के रूप में जो मंदिर थे, इसके ऊपर एक जो झंडा था वो भी बहुत ही सुंदर था। और इनकी जो इंट्रिकेटली यानी नक्काशीदार जो है कर्व डिज़ाइन वाले मंदिर थे। द बृहदेश्वर टेम्पल इज तंजावुर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द चोला टेम्पल। जो बृहदेश्वर मंदिर है वो सबसे ही मुख्य जो है एग्जाम्पल है, उदाहरण है इनकी वास्तुकला का। इट वॉज बिल्ड इन 11th सेंचुरी। ये 11वीं शताब्दी में बनाया था राजा राज द्वारा फर्स्ट एंड इज़ डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा। और ये भगवान शिव को समर्पित है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल आर इन द द्रविड़ स्टाइल। और ये द्रविड़ स्टाइल में यहाँ के जो है इस मंदिर बनाए गए हैं। द चोला एनकरेज क्राफ्ट्समैन टू मेक इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस इन अ बोथ स्टोन एंड मेटल स्पेशली ब्रॉन्ज। यहाँ के जो चोल वंश के राजाओं ने जो है इनकरेज प्रोत्साहित किया क्राफ्ट्समैन को कि जो भगवान की मूर्तियाँ हैं देवी देवताओं की वो स्टोन में भी बनाई जाए, मेटल में भी बनाई जाए, मेटल में भी विशेष ब्रॉन्ज यानी कांसे की। द मोस्ट रिनोवेटेड ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द पीरियड आर दोज ऑफ नटराज और डांसिंग शिवा। तो उस समय की जो सबसे फेमस मूर्ति है वो डांसिंग शिवा की है, ब्रॉन्ज में बनी है, भगवान शिव की, जिनको नटराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द टेम्पल।